अगर मैं कहूँ भारत की सबसे बड़ी कहानी किसी किताब में नहीं एक शहर में लिखी गई है तो वो शहर जहाँ हर सूर्योदय आस्था के रंगों से होता है, जहाँ मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं से बने हैं, जहाँ सरयू की हर लहर इतिहास का एक अध्याय सुनाती है, जहाँ हर जय श्री राम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक एहसास है। यह है अयोध्या, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि। आज हम महसूस करेंगे उस शहर को जिसने सदियों का इंतजार देखा, आस्था की ताकत देखी और अब एक नए युग को जी रहा है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, एक अनुभव है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बीइंग घुमंतु से आपका होस्ट आशीष पांडे और इस समय हम खड़े हैं अयोध्या धाम में। आपको हमारे पीछे हमारा होटल दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमने रात में स्टे किया हुआ था और अब हम निकलने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए। इस समय मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:25। तो चलते हैं और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। ज्यादातर लोग अपनी अयोध्या यात्रा की शुरुआत सीधे राम मंदिर से करते हैं, लेकिन हमने अपनी शुरुआत की एक ऐसे पवित्र स्थल से जो हमारे होटल के बिल्कुल पास था, अग्निकुंड। मान्यता है कि यहीं अग्निदेव ने माता सीता को अग्नि से प्रकट कर प्रभु श्री राम को समर्पित किया और उसके निष्कलंक पवित्रता का प्रमाण दिया। यही आस्था और इतिहास इस स्थान को अयोध्या के सबसे विशेष तीर्थों में से एक बनाता है। यहाँ लिखे शिलालेखों में आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस समय आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं बड़ी छावनी। तो चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी छावनी अयोध्या की। अयोध्या की यात्रा का सबसे दिव्य पड़ाव आ चुका था, पावन सरयू नदी। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और सनातन संस्कृति की साक्षी मानी जाती है। मान्यता है कि त्रेता में प्रभु श्री राम ने इसी पवित्र सरयू के तट पर अपना जीवन व्यतीत किया और अंततः इसी नदी में जल समाधि लेकर के अपने दिव्य धाम की यात्रा पे प्रस्थान किया। इसलिए सरयू का हर कण राममय माना जाता है। अगर आप अयोध्या आए तो कुछ पल सरयू किनारे अवश्य बिताइए। यहाँ बहती हवा, लहरों की मधुर ध्वनि और आध्यात्मिक वातावरण अपने आप में एक ऐसी शांति का एहसास कराते हैं जो लंबे समय तक स्मृतियों में बनी रहती है। अयोध्या की गलियां सिर्फ सजी नहीं हैं बल्कि राममय हो चुकी हैं। यहाँ हर दीवार और हर मोड़ पे श्री राम की भक्ति जीवंत दिखाई देती है। सो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं लता मंगेशकर चौक पे और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा धर्मपथ देखने को मिलेगा। अयोध्या के बीचों बीच खड़ी यह विशाल वीणा केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की अमर विरासत का प्रतीक है। भक्ति और संगीत का यह अद्भुत संगम इस चौक को और भी विशेष बना देता है। अब इसे ही देख लीजिए, प्रभु श्री राम के धनुष बाण की आकृति में बना हुआ यह मनमोहक वाटरफॉल अयोध्या की भव्यता में चार चांद लगा देता है। रात्रि में इसकी शोभा देखते ही बनती है। हर भव्य मंदिर की शुरुआत एक साधारण पत्थर से होती है और अयोध्या में उस सपने को आकार देने वाली जगह है यह कार्यशाला। यहीं वर्षों तक शिल्पकारों के हाथों ने पत्थरों को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को तराशा, जो आज भव्य राम मंदिर के रूप में आपके सामने है। कहते हैं अयोध्या की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक हनुमानगढ़ी के दर्शन न हो जाएं। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। मंदिर प्रातः लगभग 5 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। यदि आप अपेक्षाकृत कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 6 से 8 के बीच पहुंचना सबसे अच्छा समय माना जाता है। वहीं मंगलवार, शनिवार
हनुमान जयंती और रामनवमी जैसे अवसरों पे यहाँ आस्था का ऐसा फैलाव उमड़ता है जहाँ घंटों का इंतजार भी श्रद्धालुओं के विश्वास को कम नहीं कर पाता। इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं श्री रामानंदाचार्य द्वार है और यहीं से राम पथ की शुरुआत होती है। तो यहाँ से चलते हम श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। इस समय सवेरे के 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज है और अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा था। सो गाइस, इस समय हम हैं राम पथ पे। आप देख सकते हैं कि बगल में हमारे सुग्रीव किला है और यहाँ से हम अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हर कदम के साथ उत्साह बढ़ रहा था और मन में बस एक ही भावना थी, आखिरकार आज प्रभु श्री राम के दर्शन होने वाले थे। हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब हम लोग जा रहे हैं कैमरे को जमा करने के लिए और श्री राम जी के दर्शन करने के बाद पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले एक और पड़ाव था। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले मोबाइल, कैमरा और अन्य सामान लाकर में जमा करना अनिवार्य था। अब इस यात्रा की हर याद कैमरे में नहीं बल्कि दिल में संजोई जाने वाली थी। प्रभु श्री राम के दर्शन के उपरांत मन पूरी तरह संतुष्ट था। अब मंदिर परिसर से बाहर निकलकर हम अयोध्या के उन जगहों की ओर बढ़ रहे थे जो शायद उतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इस पावन नगरी की पहचान और इतिहास को उतनी ही खूबसूरती से सजोए हुए है। बिरला मंदिर में दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि रामायण मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि को समर्पित वह पावन स्थान है जिन्होंने रामायण के रूप में प्रभु श्री राम के जीवन को अमर कर दिया। इसी क्रम में हमें श्री स्वामी मणिराम दास जी महाराज की छावनी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं है बल्कि अयोध्या की प्राचीन संत परंपरा, सेवा और साधना का जीवंत केंद्र माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए मन को पूर्णतः शांत कर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छावनी का सामान्य अर्थ होता है डेरा या स्थायी निवास। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं चारधाम मंदिर। इसके बाद हमने अयोध्या के प्रसिद्ध खड़ा हनुमान जी मंदिर के भी दर्शन किए, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान लगभग 15 फीट हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा श्रद्धालुओं को दूर से ही स्वागत करती है। सो दोस्तों, इस समय दोपहर के 11 बज रहे हैं और इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं रामायण वैक्स म्यूजियम। ये अयोध्या में बना हुआ वैक्स का पहला म्यूजियम है। यहाँ की एंट्री फीस देखते हैं कितनी है और क्या अंदर है। चलिए हम चलते देखते हैं अंदर। आस्था और इतिहास से भरी इस यात्रा में अब हमारी मंजिल है अयोध्या वैक्स म्यूजियम। यह एक ऐसा स्थान है जहां मोम की सजीव प्रतिमाओं के माध्यम से भारतीय इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, ये कब से ओपन हुआ है आपका? 19 को योगी जी आए थे, तब 19 जून को इनॉग्रेशन हुआ है इसका। अच्छा, यानी अभी हाल ही में खुला हुआ है। हाँ जी हाँ। और इसकी टिकट प्राइस क्या है मैम? 200 पर पर्सन। ओके मैम, थैंक यू। इस वैक्स म्यूजियम में हर प्रतिमा इतनी जीवंत दिखाई देती है कि कुछ पल के लिए वास्तविक और कलाकृति के बीच का अंतर ही मिट जाता है। अगर आप अयोध्या की यात्रा में धार्मिक स्थलों के साथ साथ एक अलग अनुभव भी चाहते हैं तो यह स्थान आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा। दोपहर के करीब 11:30 से 12 बज चुके थे। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में था, लेकिन हमारी आस्था की यात्रा भी बाकी थी। इस सफर के अंतिम पड़ाव के रूप में हम पहुंचे दिगंबर जैन मंदिर। शांत वातावरण, भव्य वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर यह मंदिर अयोध्या की बहुधार्मिक विरासत की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। यात्रा भले ही अपने अंतिम चरण पे थी, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव पहले जैसा ही अटल था। दिन भर अयोध्या के पावन गलियों, मंदिरों
और तीर्थों की यात्रा के बाद हमने कुछ समय के लिए अपने इस सफर को विराम दिया और होटल लौट आए। थोड़े विश्राम के बाद जैसे ही शाम ने अयोध्या को अपनी सुनहरी चादर में लपेटना शुरू किया, हम एक बार फिर निकल पड़े। इस बार उद्देश्य था सरयू आरती के दिव्य दर्शन का। धीरे धीरे ढलता हुआ सूरज जब सरयू की लहरों में अपना सुनहरा प्रतिबिंब छोड़ जाता है तो ऐसा लगता है मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। उस क्षण सरयू सिर्फ बहती नहीं है, अपनी हर लहर के साथ मन को एक अनकही शांति का एहसास भी कराती है। ढलते सूरज को आप कैमरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक खूबसूरती सिर्फ अपनी आंखों से ही महसूस की जा सकती है। घाटों पे बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़, हाथों में दीप लिए लोग, मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और हर ओर गूंजता जय श्री राम। पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो चुका था। कुछ ही क्षणों में आरती प्रारंभ हुई। एक साथ प्रज्वलित होते दीप, पुजारियों के हाथ में लहराते विशाल दीपदान, शंखनाद, वेद मंत्रों का उच्चारण और सरयू की ये शांत लहरें, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति और भक्ति स्वयं एक दूसरे का अभिवादन कर रही हो। हर लहर दीपों की रोशनी को अपने साथ बहा ले जा रही थी और पूरा घाट स्वर्णिम आभा से जगमगा उठा था। उस पल न कोई शोर सुनाई देता था, न कोई भागदौड़ महसूस होती थी। बस सामने बहती पावन सरयू, गूंजती आरती और मन के भीतर उतरती एक गहरी शांति। शायद यही एक अनुभव है जो अयोध्या जाने वाले हर श्रद्धालु को बार बार इस नगरी की ओर खींच लाता है। अगर आप कभी अयोध्या आए तो सरयू आरती को केवल देखिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि इस यात्रा को सबसे दिव्य और विस्मरणीय यही पड़ाव बनाता है। इसी के साथ अयोध्या की यह पावन यात्रा यहीं पूर्ण होती है। उम्मीद है इस सफर की भक्ति, इतिहास और खूबसूरत यादें आपको भी उतनी ही पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखते हैं जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।